हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल डीएक्शन ऑफिशियल ज्ञान में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था वेलनेस रिवॉल्यूशन बुक पार्ट 4 के बारे में, और इस सेशन में हम लोग जानेंगे वेलनेस रिवॉल्यूशन पार्ट 5 के बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो शरीर ही एक सर्वोत्तम डॉक्टर है। बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। हमारा शरीर जो है दुनिया का सबसे पावरफुल डॉक्टर है। क्यों, कैसे? आपका शरीर ही एक सर्वोत्तम डॉक्टर है, यानी कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर है आपका शरीर ही। और हम डॉक्टर कहाँ पे ढूंढते हैं? पूरी दुनिया में डॉक्टर ढूंढते फिर रहे हैं इलाज के लिए। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है, सभी लोगों को ये नहीं पता है कि उनके पास ही एक ऐसी शक्ति है, ऐसा डॉक्टर है जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वो डॉक्टर आपका शरीर है। तो शरीर कैसे बना है, कैसे उत्पत्ति शरीर की हुई है, पहले हम इसको जानते हैं, फिर हम जानेंगे कि हमारा शरीर ही एक डॉक्टर कैसे है। साधारण से 30 लाख साल पूर्व मानव शरीर की उत्पत्ति एक बंदर से हुई है। तब से लेकर आज तक इस शरीर का अस्तित्व टिका हुआ है, यानी कि एक बंदर से एक इंसान की शरीर की निर्मित हुई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, पहले एक बंदर था, फिर बंदर को मॉडिफाई होते होते इस तरीके से एक इंसान का रूप बना। तो ये है पहला मानव का रूप। इसके बाद पहला मानव का रूप बनने के बाद, इंसान का शरीर बनने के बाद, इंसान के शरीर में एक ऐसी ताकत डाली गई जिसको हम दुनिया का सबसे पावरफुल डॉक्टर कहते हैं। वो है, हम देखिए यहाँ पे जानते हैं, इस धरती पर जब से मानव शरीर की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक मानव शरीर का जन्म से लेकर मृत्यु तक एक प्रतिरोधक शक्ति कार्य कर रही है। यह शक्ति हमारे शरीर में दिन रात हजारों तरह के बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, कीटाणु और विषकारक तत्व से 2400 घंटा संरक्षण प्रदान करती है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। यह निसर्ग रूपी अद्भुत शक्ति, यह बहुत ही पावरफुल शक्ति है जिसमें शरीर में रोग उत्पन्न होने पर इसके विरुद्ध प्राकृतिक रूप से इन बीमारियों से लड़ने का कार्य करती है, जिसे शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा की कार्य प्रणाली यानी कि नेचुरल हीलिंग एबिलिटी कहते हैं। ऐसी यह अद्भुत क्षमता हमारी कोशिकाओं के स्वस्थपूर्ण कार्य प्रणाली पर आधारित है, परंतु दुर्भाग्यवश आज हमारे कोशिकाओं में बाहरी और अंदरूनी रूप से इतनी तरह तरह की खराबियां आ रही हैं, जिसके कारण हमारी सभी कोशिकाएं, परिमाणतः शरीर का डॉक्टर, कमज़ोर हो रहा है, और जिसके कारण हमें साधारण से साधारण बीमारियों से भी बहुत बड़ी क्षति पहुंच रही है। इसका उदाहरण हम सभी ने कोरोना वायरस की हुई विश्व के सबसे बड़ी महामारी के रूप में देख ही लिया था। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने क्या समझा कि आपके शरीर के अंदर ही एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा पावर है जो कि बीमारी से लड़ने का ताकत रखता है। कोई भी वायरस, कोई भी कीटाणु, विषाणु आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उसको आपका शरीर का जो ये बीमारी से लड़ने की ताकत है, वो ताकत उस बीमारी को आपके शरीर से लड़के भगा देता है और आपको स्वस्थ बना देता है। इसके लिए आपका ये जो एबिलिटी है, क्षमता है बीमारी से लड़ने का, ये पावर को आपको मजबूत रखना होगा हमेशा। इसको मजबूत रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम आगे जानेंगे कि आप कैसे इसको मजबूत रख सकते हैं और क्या क्या गलतियां करने से ये जो एबिलिटी है, ये जो क्षमता है बीमारी से लड़ने की, ये कमज़ोर हो सकता है। तो क्या क्या आपको गलतियां नहीं करना है, ये आगे के सेशन में हम जानते रहेंगे कि क्या क्या हमको गलती नहीं करना चाहिए और क्या क्या हमको करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर का जो रोग से लड़ने की शक्ति है वो हमेशा बरकरार रहे, पावरफुल रहे। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि शरीर का डॉक्टर कमजोर होने के कारण क्या क्या है, हम जान लेते हैं। पहला कारण, कोशिकाओं का अकार्यक्षम हो जाना यानी कि इनएक्टिव सेल्स। दूसरा, पोषकीय तत्वों की कमी होना, लैक ऑफ न्यूट्रिशंस। तीसरा, अनुचित रक्ताभिसरण यानी कि इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना। चौथा, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, लैक ऑफ ऑक्सीजन। पांचवा, ज़रूरत से ज़्यादा दवाओं का उपयोग और सेवन करना, यूज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। शरीर की कोशिकाओं में विषैले तत्वों का प्रवेश, पोषण और ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे कोश यानी कि सेल कमजोर और अकार्यक्षम होकर उन कोशिकाओं से जुड़े
अंग कमज़ोर और निष्क्रिय होने लगते हैं। शरीर के जिस अंगों से निष्क्रियता बढ़ने लगती है, हमें उस तरह के लक्षण दिखने लगते हैं, और जिस दिन हम शरीर की वैद्यकीय जांच करते हैं, तो उस दिन तो सिर्फ पता चलता है कि हमें कौन सी अंगों की बीमारी है, पर यह सब एक दिन या एक रात में नहीं होता है, इसको होने में टाइम लगता है। देख सकते हैं ये आपका शरीर है, और शरीर में किस तरीके से बीमारी की शुरुआत होती है, किस तरीके से आपके शरीर में बीमारी प्रवेश करता है। वायरस है सबसे पहले, टॉक्सिन्स है। टॉक्सिन्स हर चीज़ों से आता है आजकल, खाना से टॉक्सिन आ रहा है, हवा से टॉक्सिन आ रहा है, पानी से टॉक्सिन आ रहा है, हर चीज़ों से टॉक्सिन्स आ रहा है। फंगस जैसा वायरस है ये अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, जर्म्स, पॉल्यूशंस, ये सब सारी चीज़ों की वजह से बॉडी हमारा डैमेज हो रहा है, और एक से एक बीमारी का जो है शुरुआत हो रहा है, और एक से एक बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। आप चित्र में जो देखें, उपरोक्त चित्र के अनुसार इन सभी कारणों से हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं, जैसे कि सफ़ेद कोशिका, टी सेल्स, माइक्रोफेसेज सेल्स कार्य में बाधाएं उत्पन्न होकर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि शरीर का डॉक्टर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसके बाद हमें जिन अंगों की बीमारी होती है, उस तंत्रों का रिपोर्ट देखकर इन्हें नियंत्रण में रखने के लिए अलग अलग दवाइयों का ऊपर से सारी उम्र निर्भर रहना पड़ता है, अलग अलग दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, जिससे हमारे बीमारी के लक्षण और रिपोर्ट्स तुरंत कम तो हो जाते हैं, पर लोग का मूल कारण यानी कि कोशिकाएं और संबंधित अंग पूरी तरह से कमज़ोर यानी कि खराब, अकार्यक्षम हो जाता है, काम नहीं करने लगता है, जिसके कारण से हमें आगे एक बीमारी से संबंधित और भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसका समाधान क्या है? शरीर के जिस अंग के कोष खराब हो जाते हैं, हमें उस अंग की बीमारियां होने लगती है। यदि हमारे शरीर के अंदरूनी डॉक्टर को मजबूत करना है, तो हमें ऐसा समाधान चाहिए जिसका कार्य संपूर्ण शरीर पर हो और शरीर की अंदरूनी ठीक होने की क्षमता का विकास करे। तो ऐसा हमें समाधान चाहिए। हम सब बीमारी की पूर्ण अवस्था में हैं। एवरीवन इज़ इन प्री इलनेस स्टेज। कितने सारे स्टेज होते हैं उसको हम जानते हैं। पहले रोग प्रतिकारक शक्ति, दूसरा लक्षण अवस्था, तीसरा रोग अवस्था, चौथा गंभीर रोग अवस्था, क्रॉनिक डिजीज़। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे कि हम जो है बीमारी की कौन सी अवस्था में है। तो हम जो है बीमारी की पूर्व अवस्था में है, यानी कि प्री इलनेस पीरियड। इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं आप। तो शरीर अंतर्गत व बाह्य विष तत्वें, प्रदूषण, व्यसने, तनाव। उपरोक्त रेखा चित्र के अनुसार आज हम सब ने इसके किसी न किसी स्थिति में हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि हमारा शरीर ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। हम सबके शरीर में बीमार या रोग निर्माण के कारण मौजूद है, जिसके अवरोध में हमारा शरीर इन तत्वों से बीमारियों के विरुद्ध में निरंतर लड़ने का कार्य करता रहता है। अब तक हमने देखा कि शरीर में बाहरी रूप से और शरीर के अंतर्गत रूप से विषैले तत्वों का भार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम सब रोग निर्माण की पूर्व अवस्था में जीवन जी रहे हैं। हमारा शरीर इन तत्वों को प्रतिकार करने के लिए शरीर संरक्षण के 3 तरह के स्थिति से गुजरता है। पहला स्थिति उत्सर्जन स्थिति। फर्स्ट लेवल स्थिति कौन सा है? फर्स्ट लेवल जो है कौन सा है? वो टॉक्सिन्स डिस्चार्ज फेज। इसको समझते हैं पहले ये क्या है। इसमें सबसे पहले जब शरीर में विषैले तत्वों को भार नियंत्रित मात्रा से ऊपर चला जाता है, तो हमारा शरीर इन विषकारक नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर संरक्षण की पहली स्थिति में आता है, जिसमें शरीर खुद इन तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का
कार्य शुरू करता है। इस समय पर नैसर्गिक रूप से शरीर पर कुछ लक्षण महसूस होने लगते हैं। इसे शरीर की लक्षण अवस्था या बीमारी की पूर्व अवस्था कहते हैं। जैसे उत्सर्जन, पसीना आना, पेशाब आना, कफ, शौचालय, इस तरीके से लक्षण दिखने लग जाते हैं। आधुनिक दवाइयों से इन लक्षणों को सिर्फ कम किया जा सकता है, पर विषैले तत्वों का भार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हमें शरीर संरक्षण की दूसरी स्थिति में पहुंचा दे रहा है। शरीर संरक्षण की दूसरी स्थिति संचय अवस्था, सेकेंड लेवल डिफेंस पुट असाइड फेज। इस स्थिति में हमारा शरीर जिन विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ बन जाता है, यानी कि उपरोक्त विषैले तत्वों का भार बढ़ता रहता है और शरीर इन सभी तरह के टॉक्सिन्स को जब पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता है, ऐसे तत्व शरीर के अलग अलग अंग भागों में जमा होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे शरीर में इसे शरीर में विषैले तत्वों की संचय अवस्था यानी कि शरीर संरक्षण की दूसरी स्थिति कहते हैं। इसमें अतिरिक्त अम्ल, शक्कर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फटस, इस तरह के कई तत्व शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा होने के कारण शरीर में अलग अलग बीमारियों को पता लगना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसे रोग अवस्था कहते हैं, जिसमें अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयों का सहारा लेना पड़ जाता है, पर फिर भी टॉक्सिन्स का भार बढ़ता ही रहता है। तो शरीर शरीर संरक्षण की तीसरी अवस्था में चला जाता है। ऐसी स्थिति रहती है तो शरीर तीसरी अवस्था में चला जाता है, वो है ट्यूमर डेवलपिंग फेज। इसमें क्या होता है कि शरीर संरक्षण की तीसरी स्थिति क्या है, गांठ निर्माण अवस्था यानी ट्यूमर डेवलपिंग फेज। जब टॉक्सिन्स का भार लंबे समय तक से बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही रहता है और शरीर इन टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाता है, तो ऐसे तत्वों को शरीर अलग अलग हिस्सों अंगों में जमा करके रखता है और यह स्थिति दीर्घकाल तक रहती है। तो शरीर खुद संरक्षण की तीसरी स्थिति में पहुंच जाता है, यानी कि इन टॉक्सिन्स को एक गांठ के रूप में परिवर्तित करता है। इसे गांठ निर्माण अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में टॉक्सिन्स का भार अति उच्च स्थिति में पहुंचने के कारण हमें गंभीर रोग अवस्था का सामना करना पड़ता है और कैंसर जैसी स्थिति निर्माण हो जाती है। इसे गंभीर रोग अवस्था कहते हैं। गंभीर रोग अवस्था क्या है, क्रॉनिक डिजीज स्टेज। इस स्थिति में शरीर के लिए एक बीमारी के कारण और भी कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिससे शरीर की पूरी यंत्रणा यानी कि सिस्टम निष्क्रिय होकर शरीर अनेक रोगों का भंडार बन जाता है। इसमें घर में दवाइयों का छोटा मेडिकल स्टोर बन जाता है और शरीर के अनेक अंग भाग विफल हो जाते हैं और अलग अलग शस्त्र क्रियाओं करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें कमाए हुए लाखों रुपये शरीर पर खर्च होने लगते हैं। अस्पताल के खर्चे चरम सीमा तक पहुंचकर हम आज आधुनिक युग के शरीर के अंगों को बदलवाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। थोड़ा सोचिए, क्या यह स्थिति एक दिन में आती है? क्या हम इस स्थिति की राह में तो नहीं हैं? हमारे जन्म से पहले दिन से लेके आज तक शरीर में सूक्ष्म तरह की विषैले तत्वों का प्रमाण बढ़ रहा है, जिसके कारण स्वरूप हमें बीमारियां, रोग और गंभीर रोग और शस्त्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है और हमारा आयुर्मान कम होकर जीवन आयु पर गंभीर परिणाम हो रहा है। आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि इंसान का आयु पहले कितना था और अभी कितना हो गया है और फ्यूचर में कितना कम होने वाला है। जीवन आयु पर गंभीर परिणाम। आप जो सबसे लंबी रेखा को देख रहे हैं नीचे 10% पर है, वो टॉक्सिन डिएक्शन मतलब टॉक्सिन युक्त भरी ज़िंदगी है। पहले के लोग इस तरीके से 120 साल तक जीते थे, उसके बाद उनकी मृत्यु होती थी। लेकिन अभी जो है वो क्या हो गया है, आप इस रेखे को देख सकते हैं, रेखा को 20% वाली को, कि 60 साल आज की जीवन आयु रेखा कितना हो गया है, 60 साल। और आने वाले फ्यूचर में 40% के ऊपर आप देखेंगे, आने वाले फ्यूचर यानी कि भविष्य काल की आयु हो जाएगी 30 साल। अगर इस तरीके से टॉक्सिन युक्त हमारा जो भोजन है, हमारा जो
लाइफस्टाइल है अगर ऐसा रहा तो आने वाला समय में इंसान की आयु 30 साल तक पहुंचने वाला है। तो ये है जीवन आयु दर्शक आलेख, ये है जीवन आयु रेखा। इस तरीके से इंसान का उम्र घटता चला जा रहा है टॉक्सिन्स और इस तरह से जहरीले पदार्थ के कारण, टॉक्सिन्स के कारण। तो हमें ऐसा कोई समाधान चाहिए जिससे कि ये जो है आयु इतना घट रहा है वो आयु बढ़कर आपका पहले के लोग जितना जीते थे 120 साल, 110 साल, 100 साल, इतना आप भी, आपका आयु भी हो सके। तो ऐसा कोई समाधान आपके पास होना चाहिए। ऐसा समाधान क्या है? ऐसा समाधान है, बिल्कुल है, वो है डीएक्सन के पास किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा। इसकी अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी आयु भी पहले के लोग के जितना हो सकता है। 120 साल, 110 साल, 100 साल तक आप जीवित रह सकते हैं। आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं अच्छे सप्लीमेंट लेकर। और आज जो टॉक्सिन आप ले रहे हैं पूरी दुनिया में, इतना जो टॉक्सिन का भार बढ़ता जा रहा है उसको ले रहे हैं, तो उसको नेचुरल तरीके से ये जो है गैनोडर्मा किंग ऑफ हर्ब आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है और आपके शरीर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में मदद कर। हमारे पूर्वज साधारणों से 100 से 120 साल निरोगी अवस्था, स्वस्थ अवस्था, सुरक्षित जीवन जी रहे थे। उस समय पर उतना वातावरण प्रदूषित नहीं था। जो वह खाना खाते थे वे नैसर्गिक और पोषकीय युक्त था। हवा, पानी, खुराक, वातावरण शुद्ध था। बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, चिंता का कोई कारण नहीं था, जिसके कारण केवल संचारी रोगों को छोड़कर शरीर में खराबी बढ़ने के कारण से हुए रोगों का पता भी नहीं चलता था और उनका जीवन काल 120 साल तक निरोगी अवस्था और स्वस्थपूर्ण रहता था। परंतु आज के आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषित वातावरण, भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव युक्त जीवन, व्यायाम की कमी, रासायनिक भोजन, फास्ट फूड और जंक फूड, इसके कारण शरीर में सूक्ष्म कोशिकाओं में विषैले तत्वों का प्रमाण हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण आज हमारी आयु आधे से भी ज़्यादा कम हो गई है। आज सरासरी जीवन आयु 50 से 60 साल के नीचे आई है और यह स्थिति भविष्य में रहेगी। अगर यह स्थिति भविष्य में रहेगी तो सोच सकते हैं आने वाले समय में हमारा जीवन काल कितना रह सकता है, जिसका उदाहरण आज छोटे छोटे बच्चों को जन्म से ही कुछ बीमारियां होने की संभावना बढ़ चुकी है। इस तरह से जो बच्चे आज जन्म से ही रोगग्रस्त हैं उनके जीवन आयु का अनुमान आप भी लगा सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे पूरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, दीर्घ आयु और रोगों से मुक्त तथा सुरक्षित रहें और सही मायने में इसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है। आज अगर घर के एक सदस्य का भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो इसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। घर की सुख शांति, समाधान और साथ ही बहुत सारा धन आजीवन खर्च होने लगता है और घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, यह जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर रहती है। और इस स्थिति में आज रोग निर्माण की संभावनाएं चिंताजनक स्थिति में बढ़ रही है। आज के प्रदूषित और रासायनिक वातावरण में हम हवा, पानी और खुराक को नहीं बदल सकते हैं, यानी कि कोशिकाओं में विषैले तत्वों का आना यकीनन, यानी कि कोशिकाओं के खराब या दूषित होने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि व्हाट इज़ द वे आउट। बीमारियां होने की संभावना को रोक नहीं सकते हैं। ऐसे समय पर हम वैद्यकीय सलाहकारों से हमें कोई भी बीमारियां ना हो इसके लिए दवा नहीं ले सकते हैं तथा बीमारियां रोग होने के बाद उपलब्ध दवाइयां सिर्फ लक्षणों पे काम करती है। तो हमारे पास कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे हम निरोगी और सुरक्षित जीवन जी सकें। ऐसी स्थिति में हम और हमारे पूरे परिवार को निरोगी अवस्था, स्वस्थपूर्ण और सुरक्षित रहने के लिए आगे दिए हुए विशेष गुणधर्म को साथ चलते हुए
स्वस्थपूर्ण परिवर्तन लाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि जीवन सुरक्षा हेतु सही उपाय कैसा होना चाहिए। पहला, वह उपाय पूर्ण रूप से प्राकृतिक होना चाहिए। दूसरा, जिसका शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना हो। तीसरा, सिर्फ किसी एक लक्षण या बीमारी के लिए ना हो बल्कि पूरे शरीर के लिए होना चाहिए। चौथा, संपूर्ण शरीर का कार्य सामान्य करने के लिए क्षमता हो। पांचवा, जिसका कार्य हमारे शरीर के सूक्ष्म कोशिकाओं पर होना चाहिए, यानी कि सिर्फ लक्षणों तक सीमित न हो बल्कि शरीर के रोग निर्माण के मूल कारणों पर होना चाहिए। छठा, शरीर के सभी अंगों के सूक्ष्म कोशिकाओं में से विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य क्षमता होना चाहिए। सातवां, किसी भी उपचार पद्धति के लिए सहायक होना चाहिए। आठवां, प्राकृतिक रूप से शरीर की ऑक्सीजन लेने की क्षमता को बढ़ाकर सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करके कोशिकाओं को सक्रिय करें। नौवां, शरीर अंतर्गत खराबियों और निष्क्रियता को ढूंढकर उसे शरीर से बाहर निकालने की क्षमता होना चाहिए। 10वां, लाइलाज और जिसका कारण भी समझ में नहीं आता हो ऐसी बीमारियों में एक आशा की किरण सिद्ध हो, ऐसा होना चाहिए। और 11वां और अंत में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में रोगों को निर्माण होने से सुरक्षा प्रदान कर सके। इलाज से परहेज बेहतर है, यानी कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द चीपर देन क्योर। हमेशा इलाज से अच्छा होता है बचाव, इसीलिए बचाव सबसे पहले करना चाहिए। इलाज के बारे में जब बाद में सोचना चाहिए। अगर आप बचाव खुद को पहले से करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं, इसीलिए बचाव सबसे पहले करना चाहिए। बचाव इलाज से अच्छा होता है, तो बचाव करना एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। तो आप अपने आप को बचाव करने की आदत डालें। आज हम सभी को पता है कि जिस प्रदूषित वातावरण में हम रह रहे हैं इसमें हम हवा को नहीं बदल सकते हैं, पानी को नहीं बदल सकते हैं और खाना को भी नहीं बदल सकते हैं। आज पूरी तरह से सुरक्षित ये सब चीज़ें नहीं हैं। उनमें भी पोषकीय गुणों की कमी और विषैले तत्वों का भार बढ़ रहा है। इसके साथ ही बैक्टीरिया, रोग, जंतु, तरह तरह के नए उभरते हुए वायरस, इन सब से बीमारियां होने का प्रमाण हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ समय पहले एक कोविड-19 एक सूक्ष्म वायरस ने कितनी बड़ी महामारी फैला दी थी, यह हम सभी ने देखा था। तो क्या हम इस रोगग्रस्त वातावरण में स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास कोई प्राकृतिक उपाय नहीं है? ऐसे प्राकृतिक उपाय के हम लोग बारे में जानेंगे। तो वो प्राकृतिक उपाय क्या है? बिल्कुल हमारे पास वो प्राकृतिक उपाय उपलब्ध हैं। द नेचर्स गिफ्ट टू मैनकाइंड। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो हमें किसी भी संक्रमण, वायरस, प्रदूषित विषैले तत्व और रासायनिक दवाइयों के दुष्परिणामों से हमारा बचाव कर सके और किसी भी रोगों के प्रमुख कारणों को ढूंढकर उन तत्वों को शरीर से बाहर निकाल सके, कोशिकाएं स्वस्थ कार्यक्षम बनाकर शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाकर हमें भविष्य में रोगों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान कर सके? ऐसा कोई चीज़ है? आज तक जो इंसान नहीं कर सका है वह प्रकृति ने करके दिखाया है। प्रकृति ने हमेशा ही मानव कल्याण के लिए कुछ न कुछ अनमोल, अलौकिक ऐसी भेंट में दी है जो मनुष्य अगर श्रद्धा से, विश्वास से और धैर्य के साथ इसे आजमाता है तो आज भी कुदरत का चमत्कार देखा जा सकता है। प्रकृति का 5000 साल पुराना अनमोल खजाना, कुदरत की इंसान को सर्वश्रेष्ठ भेंट क्या है? स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का रहस्य क्या है, देखते हैं। वो है आपका गैनोडर्मा, जड़ी बूटियों का चमत्कारी राजा, एक दिव्य वनस्पति की पहचान, अनेक समस्याओं का एक ही समाधान, एक आशा की किरण, द रे ऑफ होप, गैनोडर्मा लुसिडम, जड़ी बूटियों का महाराजा।
5000 साल पुराना इतिहास, अति प्राचीन, अद्वितीय, अलौकिक, अनमोल, दुर्लभ, असाधारण, सर्वश्रेष्ठ जीवन संजीवनी। पूरे विश्व में इस औषधि जड़ी बूटी को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, जैसे कि चीन में इसे लिंगजी बोलते हैं, जापान में इसे ऋषि और भारत में इसे दिव्य मशरूम के नाम से जाना जाता है। जड़ी बूटियों का राजा, किंग ऑफ हर्ब, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। इसका साइंटिफिक नाम गैनोडर्मा लुसिडम है। ये गैनो यानी कि तजोमय होता है, चमकती हुई। गैनो का मतलब तजोमय, चमकती हुई। डर्मा का मतलब त्वचा और लुसिडम का मतलब एक जड़ी बूटी। तो इसका मतलब हुआ एक तजोमय जड़ी बूटी। प्राचीन काल में जो जड़ी बूटी केवल राजा महाराजा, श्रीमंत लोग और वैद्य राज के लिए एक वरदान जैसी थी, जिसे आज पिछले 60 सालों से आधुनिक युग में आश्चर्यजनक अनुभव के साथ कई देशों में उपयोग में लाना शुरू किया गया है। पिछले 2000 साल से इसका परंपरागत रूप से राजश्री वैद्य राज इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में। 2000 साल पूर्व चीन में एक महान शास्त्रज्ञ शेन युआन थे, जिन्होंने पूरे जीवन में 365 वनस्पतियों का अभ्यास किया, जिसका वर्णन शेन युआन हर्बल क्लासिक इन किताब में किया। इस किताब को आगे जाके एक महान ग्रंथ का स्वरूप प्राप्त हुआ। उसके उन सभी वनस्पतियों में गैनोडर्मा वनस्पति को A1 यानी सुपीरियर के रूप में इन्हें रखा गया। हमें तो यह भी पता है कि हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए हिंदकुंज पर्वत से जो वनस्पति संजीवनी लाई थी, वो भी एक तजुमय वनस्पति थी। आज विश्व विख्यात प्रमुख मेडिकल रिसर्च सेंटर्स में गैनोडर्मा का मॉलिक्यूलर स्तर पर जाकर संशोधन हुआ है, जिसके असाधारण और अद्वितीय परिणामों के कारण गैनोडर्मा आज आधुनिक विज्ञान के लिए एक आश्चर्यजनक और चर्चा का विषय बन रहा है। इस असाधारण रहस्यमय परिणामों के कारण गैनोडर्मा वनस्पति को वनस्पति का राजा, किंग ऑफ हर्ब कहा गया है, यानी कि जड़ी बूटियों का राजा कहा गया है। आधुनिक रूप में संशोधन और इसके रिपोर्ट और आश्चर्यजनक परिणाम संबंधित जानकारी इंटरनेट विश्व के कई मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट्स सेंटर्स की वेबसाइट पर उपलब्ध है और आज विश्व के हजारों वैज्ञानिक गैनोडर्मा पर अभ्यास के द्वारा इसकी विश्वसनीयता लाखों वेबसाइट के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। मानव के इतिहास में सबसे शक्तिशाली और महानतम सर्वश्रेष्ठ औषधि का मान इस गैनोडर्मा को जाता है और इस वनस्पति का निर्माण के ईश्वर ने अपनी शक्ति का परिचय कर दिया है। इतनी शक्तिशाली महान औषधि होने के बावजूद आज तक हमें पता नहीं था, क्योंकि यह चमकीले लाल रंग की तेजोमय वनस्पति अति दुर्लभ थी और जंगलों में किसी खास तरह के पेड़ों पर ही पाई जाती थी। और फिर भी ऐसी वनस्पति मिलने के बाद भी इसके औषधि गुणों को लंबे समय तक रख पाना बहुत मुश्किल था। इसमें भी 38,000 की प्रजातियां, इसमें से सिर्फ 2,000 खाने के योग्य और 200 में से औषधीय गुण की मात्रा और 200 में से सिर्फ 6 गैनोडर्मा ऐसे हैं जिसमें हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा उच्चतम औषधीय गुण पाए गए हैं। इसीलिए इस जड़ी बूटी की सही पहचान, शोध, संशोधन, खेती और इस्तेमाल करना असंभव कार्य था। गैनोडर्मा का विशेष गुण, एक असाधारण क्षमता। पहला, गैनोडर्मा यह वनस्पति दिन हो या रात हो 24 घंटे ऑक्सीजन लेती है और कार्बन ऑक्साइड छोड़ती है, जिसके कारण इसके सेवन से कोशिकाओं की ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता यानी कि ऑरेक वैल्यू ऑक्सीजन रेडिकल्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा, गैनोडर्मा में क्लोरोफिल यह तत्व नहीं होता है, जिसके कारण यह खुद का भोजन खुद नहीं बनाता है, लेकिन इसके आसपास के तत्वों को अवशोषित करने की एक बड़ी विशेष क्षमता रखता है। परिणाम स्वरूप गैनोडर्मा को प्राकृतिक रूप से उगाकर इसका सेवन करने से इसमें शरीर कोशिकाओं में से हानिकारक विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने
की अद्वितीय क्षमता इस वनस्पति में है। इस वजह से गैनोडर्मा का निरंतर सेवन करते रहने से यह हमारे शरीर कोशिकाओं में छुपे हुए विषैले तत्वों को ढूंढकर शरीर से बाहर निकालता है। साथ ही हमारी शरीर कोशिकाओं की ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता यानी ऑरेक वैल्यू में वृद्धि लाता है, जिससे कोशिकाएं स्वस्थ होकर उससे संबंधित अंग भाग और संस्था तंत्र परिणाम स्वरूप संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखता है और भविष्य में रोग निर्माण होने से सुरक्षा प्रदान करता है। डीएक्सएन एक कंपनी की स्थापना ईस्वी 1993 में हुई। कृषि विकास पद्धति में हुए नए आविष्कार और आधुनिक तंत्रज्ञान ने के कारण ईस्वी 1993 में मलेशिया में उति संवर्धन पद्धति यानी कि टिश्यू कल्चर टेक्निक इस्तेमाल करके इन 6 प्रकार के गैनोडर्मा एक गैनोडर्मा मदर गैनो तैयार करने में अद्भुत सफलता डीएक्सएन कंपनी के निर्माता संचालक डॉक्टर लिम सियोजिन जिनको मिली। लीवर गैनो, किम्सम गैनो, रोई गैनो, ब्रेन गैनो, पिकॉक गैनो एंड हार्ट गैनो, ये 6 गैनो को मिलाकर एक गैनो बना दिया जिनको मदर गैनो के नाम से बना दिया। इस तरह से ईस्वी 1993 में कंपनी की स्थापना मलेशिया में हुई। आगे पूर्णतः प्राकृतिक रूप से खेती यानी कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशंस और अधिकतम अनोखे तंत्र ज्ञात यानी कि यूनिक फीचर्स टेक्नोलॉजी से इस गैनोडर्मा का उत्पादन शुरू हुआ और इस वनस्पति को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए इसे रोज के जीवन में इस्तेमाल कर सके ऐसे उत्पाद बनाए। आगे जाकर इन उत्पादों को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने में अलौकिक सफलता प्राप्त हुई। इसलिए डॉक्टर लिम सियोजिन इनको संपूर्ण विश्व भर से बहुत सारी मान्यता और सम्माननीय पुरस्कार प्राप्त हुए। ये एक डीएक्सएन कंपनी की स्थापना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे डीएक्सएन कंपनी की स्थापना हुई। 1993 में स्थापना हुई और इंडिया में 2000 ईस्वी में आई। वो भी हम आगे पे जानेंगे कौन इंडिया में लाने वाले हैं, इंडिया में सबसे पहले कौन लाया और आज कितने देशों में ये डीएक्सएन कंपनी फैली हुई है और जिसके वजह से ये फैली हुई है कितना पावरफुल है। और भी हम इसके बारे में जानते रहेंगे। हम इसके बारे में जान चुके हैं और भी हम बहुत कुछ जानेंगे। अभी बहुत कुछ जानने को बाकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो फैक्ट्री है हमारा डीएक्सएन का फैक्ट्री, ये खुद का फैक्ट्री है, इनका खुद का फैक्ट्री है, किसी तरह का लोन का फैक्ट्री नहीं है, किसी तरह का कर्ज लिया हुआ फैक्ट्री नहीं है। ये खुद का जो भी ये बनाती है, ये कंपनी खुद का बनाती है, ऑर्गेनिक बनाती है, प्योर तरीके से जो भी प्रोडक्ट को तैयार करती है सभी प्योर तरीके से तैयार करती है। और देख सकते हैं आप इस तरीके से कल्टीवेशन होता है, इस तरीके से तैयार होता है गैनोडर्मा, प्योर नेचुरल खेती होती है। तो दोस्तों ये है डीएक्सएन कंपनी की स्थापना। तो आगे हम जानते हैं और भी विस्तार से और भी जानकारियाँ। तो गैनोडर्मा को अगर आप नेट पे सर्च करेंगे इस तरीके से, आप गूगल में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे गैनोडर्मा लिखेंगे तो गैनोडर्मा लिखने के साथ ही यहाँ पे इतने सारे इसका रिजल्ट आ जाते हैं। मात्र 0.24 सेकेंड में आप देख सकते हैं कितना सारा रिजल्ट सामने आ सकता है। ये है 56 इकायदा सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 56 लाख रिजल्ट आपको 0.24 सेकेंड में देखने को मिलता है। गैनोडर्मा सिर्फ लिखेंगे तो डीएक्सएन का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। तो चूँकि सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल गैनोडर्मा सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन के पास है, तो इसीलिए सिर्फ गैनोडर्मा लिखने से डीएक्सएन कंपनी का नाम आ जाता है। तो गैनोडर्मा विकिपीडिया द फ्री इंसाइनल गैनोडर्मा इज अ जीनियस ऑफ पॉलीपोर मशरूम्स। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना सारा रिजल्ट है। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। आप गैनोडर्मा लिखेंगे तो इस तरीके से मशरूम का पिक्चर आ जाएगा, गैनोडर्मा का पिक्चर आ जाएगा, रेड मशरूम का। तो दोस्तों आप नेट पर भी इसको सर्च करके पता कर सकते हैं। यदि कोई बताता है और आपको बिलीव नहीं होता है तो आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे, विकिपीडिया पर सर्च करेंगे, ट्विटर पर सर्च करेंगे, नेट पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा ये कितना अद्भुत है, कितना पावरफुल चीज़ है ये, और ये बॉडी पे किस तरीके से काम करता है और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। ये सारी चीज़ें आपको जानने को
मिलेगा आप नेट पे सर्च करेंगे तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप खुद से सेटिस्फाइड होने के लिए आप इसको नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है, किस तरीके से ये जो इसका फाउंडर है डॉक्टर लिम सियोजिन, आप देखिए किस तरीके से इसका कल्टीवेशन खेती होता है। ये हाथ में अपने पकड़े हुए हैं इसको, गन्नरमा की खेती को इस तरीके से यहाँ स्टार्टिंग इस तरीके से करते हैं अपना ऑर्गेनिक तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना पावरफुल और एक रियल कंपनी है ये डीएक्सन कंपनी, रियल कंपनी है। ये देखिए इस तरीके से होता है जंगल में पाया जाने वाला गैनोडर्मा का ऊपरी भाग इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डीएक्सन फार्म का गैनोडर्मा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप इस तरीके से इसका भाग इस तरीके से होता है, और जंगल में पाया जाने वाला गैनोडर्मा किस तरीके से होता है, ऐसे होता है। दोनों में डिफरेंसेस। जंगल में पाया जाने वाला गैनोडर्मा डीएक्सन फार्म का गैनोडर्मा का पिछला भाग, ये हमने वो देखा था, अगला भाग यह है पिछला भाग। जंगल में पाया जाने वाला गैनोडर्मा का पिछला भाग इस तरीके से होता है, और डीएक्सन फार्म का गैनोडर्मा का पिछला भाग इस तरीके से होता है। देख सकते हैं आप राइट साइड वाला डीएक्सन फार्म का गैनोडर्मा का पिछला साइड है, और लेफ्ट साइड वाला गैनोडर्मा का पिछला भाग है जंगल में पाया जाने वाला। गैनोथेरेपी। आज तक के संशोधन के अनुसार गैनोडर्मा में 400 से भी अधिक प्राकृतिक औषधि तत्व यानी नेचुरल बायोएक्टिव एलिमेंट पाए गए हैं। उसमें से गैनोडर्मा के प्रमुख 5 घटक, पहला पॉलीसेकेराइड्स डिटॉक्सिफायर जिसको बोलते हैं, विषैले तत्व टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालकर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा ऑर्गेनिक जर्मेनियम ऑक्सीजन एनहांसर, यह होता है शरीर की कोशिकाओं की ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता यानी कि ऑरेक वैल्यू को बढ़ाता है। तीसरा ऑडिनोसिन यानी कि बैलेंसर, ये बैलेंसर का काम करता है, शरीर में रक्त संचार को सामान्य और सुचारू करके शरीर की कार्य क्षमता को वृद्धि लाता है। चौथा ट्राइटरपेनॉइड्स, ये फॉर बेटर डाइजेशन, ये डाइजेशन के लिए बेटर होता है, शरीर की पाचन क्षमता को संचालित करके शरीर में पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता, पचन क्षमता को सुधारता है, एलर्जी निवारण करने में सहायता करता है। पांचवा गैनोडेरिक एसेंस यानी स्किन प्रोटेक्टर एंड रिजर्वेशंस, स्किन को प्रोटेक्ट करने वाला यह होता है, त्वचा में छुपे हुए विषैले तत्वों को निकाल कर संरक्षण और सौंदर्य बढ़ाता है, कोशिकाओं का पूर्ण निर्माण करके शरीर को तरुणाई प्रदान करता है यानी कि तेजोमय बनाता है। गैनोडर्मा के इस 5 दुर्लभ घटक तत्वों के साथ ही इसमें हमारे शरीर को ज़रूरत की विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, एसेंशियल्स, अमीनो एसिड्स आदि प्रचुर मात्रा में होने के कारण शरीर को पोषण के साथ साथ शरीर की प्राकृतिक रूप से ठीक होने की क्षमता यानी कि नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को भी बढ़ा देता है। डीएक्सन की अनोखी पहचान। पहला, आज तक हमने तरह तरह के चिकित्साओं के प्रकार देखे हैं, परंतु डीएक्सन गैनोथेरेपी यह डॉक्टर लिम के द्वारा संपूर्ण विश्व को दी हुई एक नई अनोखी पहचान है। कैसे देख सकते हैं, क्या इसका लुक है, क्या इसका नज़ारा है, मतलब इतना अच्छा ये देखने में लग रहा है, देखिए चमकता हुआ तेजोमय, समझ रहे हैं। तो गैनोथेरेपी इज आइडेंटिटी ऑफ डीएक्सन, जो डीएक्सन का आइडेंटिटी है, पहचान है गैनोथेरेपी गैनोडर्मा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे देखते हैं कि गैनोथेरेपी निरीक्षण तथा अवलोकन की 4 पद्धति, 4 ऑब्जर्वेशंस थ्योरी और कुछ पूरक आहार सिद्धांत। गैनोथेरेपी डेफिनेशंस, पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा गैनोथेरेपी के डेफिनेशंस के बारे में। तो गैनोथेरेपी इज लाइन ऑफ थॉट्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस थ्योरी which helps to explain how Ganoderma supports our body to overcome its health problems। तो गैनोडर्मा हमारे शरीर की सहायता करता है और शरीर हमारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। गैनोडर्मा ट्रीट्स द बॉडी एंड बॉडी ट्रीट्स द हेल्थ प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंड।
तीसरा, शरीर स्वास्थ्य के 2 दृष्टिकोण। शरीर स्वास्थ्य के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम रासायनिक दवाइयाँ सारी उम्र खाते रहेंगे या फिर प्राकृतिक औषधि वनस्पतियों का सेवन करके अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखेंगे। ये 2 उपाय है हमारे पास। स्वस्थ दृष्टिकोण के 2 उपाय हैं। आप क्या पसंद करते हैं, आपको क्या चाहिए, ये आप खुद देख सकते हैं। चौथा नंबर, स्वास्थ्य के 4 आधार स्तंभ। पहला, पूरक आहार। दूसरा, पोषकीय संतुलित आहार। तीसरा, स्वस्थपूर्ण जीवन शैली। चौथा, सकारात्मक दृष्टिकोण। हमारा स्वास्थ्य इन्हीं 4 आधार स्तंभ पर निर्भर रहता है। इसमें से एक भी कमजोर रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पांचवा, विषैले तत्व और असंतुलन, टॉक्सिन्स एंड इम्बैलेंस। रोग निर्माण के प्रमुख 2 कारण, शरीर में बाहरी और शरीर अंतर्गत विषैले तत्व और असंतुलन के कारण ही रोग निर्माण होते हैं, जैसे कि आधुनिक जीवन शैली, प्रदूषण, केमिकल्स, ड्रग्स और तान तनाव, खान पान की आदतें, ये सब सारी चीज़ों से बीमारी की उत्पत्ति हो रही है। टॉक्सिन्स एंड इम्बैलेंसेस, ईट टू मच, ईट टू ऑफन, ईट टू फास्ट, ईट टू मच एसिडिक फूड, ईट टू मच कुक्ड फूड, ईट टू मच लिटिल ग्रीन वेजिटेबल्स। अधिक जानकारी के लिए आप आगे हम पढ़ेंगे तो वो जानकारी आपको अधिक मिल ही जाएगा। देखिए, खान पान की आदतें, अति भोजन, बार बार भोजन, जल्दी जल्दी भोजन, अम्लीय भोजन, ज़्यादा पका हुआ भोजन, हरी सब्जियों की कमी वाले भोजन। छठा नंबर, ये सब सारी चीज़ें क्या है, बीमारी का कारण। छठी चीज़, शरीर ही सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है, बॉडी एज द बेस्ट डॉक्टर। ये हमने पिछले अध्याय में भी जाना था। शरीर सुरक्षा के 3 स्तर। पहला, शरीर सुरक्षा का पहला स्तर है कि उत्सर्जन अवस्था, फर्स्ट लेवल डिफेंस डिस्चार्ज फेज। शरीर संरक्षण की पहले स्थिति में इस विभिन्न उत्सर्जन मार्ग से बाहर निकाल देता है, जैसे पसीना के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, कफ के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उस चीज़ को बाहर निकाल देता है। इसको बोलते हैं उत्सर्जन अवस्था। 7वां नंबर, शरीर सुरक्षा का दूसरा स्तर, संचय अवस्था, सेकेंड लेवल डिफेंस पुट असाइड फेज। जो विषैले तत्व उत्सर्जन स्थिति में शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन्हें शरीर के विभिन्न अंगों में संचय किया जाता है, जैसे कि यूरिक एसिड का रूपांतर पथरी में होता है, अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल का रूपांतर फटस में होता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं निर्माण हो जाती हैं। 8वां, शरीर सुरक्षा का तीसरा स्तर, गांठ निर्माण अवस्था, थर्ड लेवल डिफेंस ट्यूमर डेवलपिंग फेज। इसको हम पहले भी जाने थे और यहाँ भी आ गया है टॉपिक में, तो जान लेते हैं विस्तार से। संचय अवस्था के पश्चात जो विषैले तत्व लंबे समय तक शरीर में जमा रहते हैं, तो वे तत्व गांठ यानी ट्यूमर का रूप ले लेते हैं और गंभीर रोग के रूप में विकसित होते हैं, जिससे शरीर के अंग भाग विफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरीके से खतरनाक बीमारी का प्रॉब्लम का समस्या बढ़ जाता है। 9 नंबर, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का रहस्य क्या है, तो वो जान लेते हैं। वो रहस्य है गैनोडर्मा रोग विशेष नहीं है, जिसका कार्य किसी विशेष रोग पर नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर पर होता है। आरजी कैप्सूल विष तत्व मोचक, शरीर कोशिकाओं में विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने की क्षमता। जीएल कैप्सूल शरीर क्रिया संतुलन, कोशिकाओं की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते हुए शरीर क्रियाओं में संतुलन पैदा करता है। 10वां, निरीक्षण का पहला सिद्धांत, इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी। रोग निर्माण के प्रमुख 2 कारण पहले भी जाने हम लोग, विषैले तत्व टॉक्सिन्स और दूसरा शरीर असंतुलन इम्बैलेंसेस। रोग निर्माण के इन 2 मुख्य कारणों पर गैनोडर्मा कार्य करते हुए रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से संरक्षण प्रदान करता है। निरीक्षण का पहला सिद्धांत, यदि शरीर से विषैले तत्वों को
बाहर निकालकर शरीर क्रियाओं में संतुलन रखा जाए, स्वास्थ्य को निरंतर बेहतर रखा जा सकता है। 11 नंबर, निरीक्षण का दूसरा सिद्धांत, सेकंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी। ज्ञानोद्रमा शरीर की मदद करता है और शरीर स्वयं अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। द एबीसी रूल, नियम। ए यानी ज्ञानोद्रमा, बी यानी शरीर, सी यानी स्वास्थ्य समस्या। ज्ञानोद्रमा शरीर शरीर समस्या, ज्ञानोद्रमा शरीर शरीर समस्या। अधिक जानकारी पृष्ठ आगे हम जानेंगे, अधिक जानकारी पढ़ते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 12, निरीक्षण का तीसरा सिद्धांत क्या बोलता है? थर्ड ऑब्जर्वेशन थ्योरी। प्रतिक्रिया परिणाम शरीर के आंतरिक खराबी से महसूस होती है, ज्ञानोद्रमा के कारण नहीं। यह प्रतिक्रिया परिणाम यानी कि एलिमेंट्स रिफ्लेक्शंस शरीर के आंतरिक ज्ञात अज्ञात रोग निर्माण के कारणों का प्रतिबिंब होते हैं और यह अस्थायी यानी कि टेम्पोररी होते हैं। 13 नंबर, निरीक्षण का चौथा सिद्धांत, 1 2 3 1 2 4 6 फॉर्मूला। आमतौर पर बीमारी के लिए और शरीर सुरक्षा के लिए प्रतिक्रिया नहीं हो तो क्रमशः डोज बढ़ाएं, प्रतिक्रिया बर्दाश्त हो तो डोज नियमित रखें, प्रतिक्रिया बर्दाश्त ना हो तो डोज को आधा करें। कभी कभी समय डोज से अधिक महत्वपूर्ण रहता है। गंभीर रोग स्थिति में इस तरीके से देना चाहिए, 15 Rg प्लस GL। बहुत गंभीर रोग स्थिति में 30 Rg प्लस GL देना चाहिए, जब गंभीर रोग स्थिति हो तब। 14 नंबर, 14 नंबर, कुछ फूड थेरीज के बारे में जानते हैं। पहला, अम्लीय विरुद्ध क्षारीय एसिड वर्सेस एल्कलाइन। ज़रूरत, एल्कलाइन फूड की ज़रूरत हमें होती है हमारी बॉडी को 80%, जैसे हरी सब्जी, फल इत्यादि। और एसिडिक फूड की हमें 20% की ज़रूरत होती है, जैसे मांस, कोका कोला, ये सब अनैसर्गिक चीज़ें, ये सब चीज़ों की ज़रूरत 20% हमारी बॉडी को होती है। लेकिन वास्तव स्थिति क्या हो गई है आज के डेट में, वो देखते हैं। हम सभी का जो है बॉडी वो उल्टा हो गया है। हम सभी 80% एसिडिक और सिर्फ 20% अल्कलाइन फूड खा रहे हैं। यानी आधुनिक जीवन शैली पूर्णतः इसके खिलाफ हो रही है। 15 नंबर, एंजाइम सिद्धांत, एंजाइम थ्योरी। रोग समस्या नहीं है, आहार ही एक असली समस्या है। रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तैयार होने वाले आहार में आवश्यक पोषक तत्व और एंजाइम्स की कमी के कारण पाचन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि मधुमेह समस्या नहीं है, आहार ही एक असली समस्या है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आहार जिसमें पोषक तत्व और एंजाइम्स की कमी, जिसके कारण पाचन संस्था, अग्नाशय, पाचक रस, हार्मोन्स पर दुष्प्रभाव, जिससे हो रही है कि कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्या जैसी मधुमेह। इसीलिए हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और एंजाइम्स का होना अनिवार्य है। उपाय क्या है इससे बचने का? वो उपाय है RGGL, स्पिरुलिना, नोनी रोजेल आदि का नियमित सेवन करें। ये सब सारी चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं DXN से, तो आप इन सब सारी चीज़ों से, इन सब सारी समस्याओं से बच सकते हैं। नंबर 16, हरित सिद्धांत, ग्रीन थ्योरी। इसमें शरीर में लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC निर्माण के प्रकार। पहला, नई और फ्रेश रक्त कोशिका, फ्रेश ब्लड। इसीलिए हर दिन ताज़ी हरी सब्जी खाना अनिवार्य है, तभी फ्रेश ब्लड आपके बॉडी में बनेगा। हरी सब्जी, क्लोरोफिल यानी ग्रीन ब्लड। दूसरा, पुनः प्रक्रिया से तैयार होने वाला रक्त कोशिका यानी कि रिसाइकल्ड ब्लड। वो लीवर, किडनी, बोन मैरो और प्लीहा यानी तिल्ली। लीवर मतलब रक्त की शुद्धि। लीवर जो है इसका काम होता है रक्त की शुद्धि करना, जो ब्लड है उसको साफ़ सफाई करना। किडनी का काम है रक्त का फिल्टर करना। बोन मैरो का काम है रक्त का निर्माण केंद्र, यह निर्माण करता है खून का, यहीं पे बोन मैरो पे होता है।
फ्लीहा का यानी तिल्ली का काम है मृत कोशिकाओं को नष्ट करना, उसको हटा देना आपके शरीर से। तो इस तरीके से सारी समस्याएं बॉडी में उत्पन्न हो रही है। तो इसका क्या उपाय है, क्या इलाज है, क्या समाधान है? उपाय जो है वो है एक पूरक आहार क्लोरोफिल के रूप में स्पिरुलिना का नियमित सेवन करें। डीएक्सन स्पिरुलिना का नियमित सेवन करने से इन सब सारी चीज़ों से, इन सब सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। 17 नंबर, जो घटक तत्व अपने पाचन तंत्र के लिए अच्छे होते हैं वही घटक सौंदर्य के लिए भी अच्छे होते हैं। इसका मतलब यदि हम डीएक्सन उत्पाद का नियमित सेवन करते हैं तो इसका परिणाम हमारे सौंदर्य वृद्धि के लिए भी होता है। साथ ही यही उत्पाद यदि चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाने से त्वचा की सुरक्षा एवं सौंदर्य को निखारने में मदद करते हैं। यानी कि हेल्थ इज सेल डीप, ब्यूटी इज स्किन डीप। नंबर 18, उपभोक्ता के 7 समूह गैनो प्रोडक्ट्स सभी के लिए है। सभी के लिए गैनो प्रोडक्ट्स, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, वो गैनोडर्मा को सेवन कर सकता है और स्वस्थ रह सकता है। पहला, वैवाहिक जीवन। दूसरा, गर्भवती अवस्था में भी गैनोडर्मा का सेवन किया जा सकता है, कोई भी नुकसान नहीं करता है। तीसरा, शिशु अवस्था। कोई भी बच्चा है वो भी गैनोडर्मा का सेवन कर सकता है, उसको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता है। चौथा, छात्र अवस्था। छात्र अवस्था में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पांचवा, यौवन अवस्था। यौवन अवस्था में भी इसका सेवन किया जा सकता है। छठा, प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था में भी इसका सेवन करने से कोई नुकसान नहीं होता है, अपितु सिर्फ लाभ ही होता है। सातवां, बीमारी की अवस्था। किसी भी बीमारी के शिकार हैं आप, किसी भी बीमारी, कोई सा भी बीमारी आपके बॉडी में है तो उस पर भी आप गैनोडर्मा का सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से उस बीमारी को आपके बॉडी से गैनोडर्मा क्या करता है, दूर भगा देता है और आपको स्वस्थ बना देता है। तो बीमारी पर तो इसको बिल्कुल ही यूज़ कर ही सकते हैं। और गैनोडर्मा जन्म से मृत्यु तक स्वास्थ्य का संरक्षण करता है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर इसका हमेशा से सेवन करते हैं आप तो कभी भी आपको एक बड़ी बीमारी से मृत्यु नहीं हो सकती है। हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे और जितना आयु आपको मिलना है प्राकृतिक रूप से उतना आयु मिलेगा, उसके बाद ही आपकी मृत्यु होती है और आप एक स्वस्थपूर्ण जीवन जी लेते हैं पूरी तरीके से। आपकी बीमारी से मौत कतई नहीं होगी अगर गैनोडर्मा का सेवन लगातार नियमित रूप से करते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने शुरू से आखिरी तक जितना भी इस बुक के बारे में पढ़ा, देखा, समझा और जाना कि किस तरीके से हमारे बॉडी में जो है बीमारी का प्रवेश होता है और हम किस तरीके से बीमारी की चपेट में आते हैं और हमारा बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है और क्या क्या कारण है हमें बीमार होने का, बीमारी हमारे शरीर में आने का, और क्या कारण है, क्या वजह है कि वो जो बीमारी है हमारे शरीर में आता तो है लेकिन शरीर से हमारा शरीर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बीमारी को हमारे शरीर से लड़के बाहर नहीं भगा पाता है, बाहर नहीं निकाल पाता है, जिसके वजह से हमारा शरीर बड़ी से बड़ी बीमारी का चपेट में आ सकता है, आ जाता है, हमें बड़ी सी बड़ी बीमारी की चपेट में ले लेता है और जीवन भर हम परेशान रहते हैं। अंततः क्या होता है कि हमारा शरीर मृत्यु की ओर चला जाता है, हमारा शरीर जो है समाप्त हो जाता है बीमारी के साथ ही। तो ऐसी जो और भी हमने क्या जाना, इन स्थितियों से बचने के लिए हमारे पास कौन सा उपाय है। हमें चाहिए कि हमें एक सप्लीमेंट का उपयोग करना है। कैसा सप्लीमेंट होना चाहिए? वो सप्लीमेंट सेल पर काम होना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, जहाँ से हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है, वहाँ पर वो चीज़ काम करे बिना कोई नुकसान किए, तो वो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है और बीमारी से लड़ने का उसमें ताकत होता है और आपको स्वस्थपूर्ण रखने में वो मदद करता है। तो वो हमारे पास क्या है? हमारे पास डीएक्सन के पास गैनोडर्मा किंग ऑफ अब जड़ी बूटियों का राजा है
इसकी टक्कर में कोई भी आज तक जड़ी बूटी नहीं निकला है जो कि इसका टक्कर दे सके, इसकी बराबरी कर सके। तो इसको अगर आप खाते हैं तो ये एक अमृत की तरह आपकी बॉडी में काम करता है और आपको जीवन भर जब तक इसका आप सेवन करते हैं तब तक आपको स्वस्थपूर्ण रखता है, स्वस्थ हेल्दी रखता है, मस्त रखता है। तो हम आप सबको यही सलाह देना चाहेंगे कि ज्ञानोडर्मा का सेवन आप लोग बड़े ही शौक़ से करें और लगातार हमेशा जीवन भर इसको यूज़ करते रहें और ज़िंदगी भर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और लोगों को भी इसको यूज़ करने का सलाह दें ताकि आप लोगों को भलाई कर सकते। ये काम भलाई का भी है, आप दूसरों को इसके बारे में बताकर दूसरों को भलाई भी कर सकते हैं और अपना नाम भी कमा सकते हैं। और इसका एक सिस्टम है, उससे कुछ आप इनकम भी कर सकते हैं, यानी कि आप आर्थिक आज़ादी भी इससे पा सकते हैं। स्वास्थ्य की आज़ादी और आर्थिक आज़ादी दोनों आज़ादी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको हेल्थ पर फोकस करना है, उसके बाद आपको वेल्थ पर फोकस करना है। लोगों को इसके बारे में बताना है, इसकी अच्छाई के बारे में बताना है, ये कितना अच्छा है, आपको क्या अनुभव मिला इसको यूज़ करने से, इसके प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा मिला। बस यही चीज़ को दूसरों को बताना है, शेयर करना है और उन लोगों से आपको दुआएं लेनी है और उन लोगों से दुआओं के साथ साथ कुछ इनकम भी आपको प्राप्त होंगी। और जब इस तरीके से आप लोगों को बताएंगे तो आप भी खुश रहेंगे और लोग भी आपके ज़रिए से खुश रहेंगे और वो लोग भी आगे लोगों को खुश करेंगे, लोगों को बताएंगे और एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ दुनिया धीरे धीरे करके हम लोग पूरे दुनिया को, पूरे भारत को हम स्वस्थ बना सकते हैं। तो यही हमारा मिशन है, लोगों तक स्वास्थ्य को पहुंचाना, लोगों तक लोगों को जागरूक करना और घर घर में इस प्रोडक्ट को पहुंचाना और एक एक बंदे को, एक एक लोग को जागरूक करना हमारा काम है, हमारा मिशन है। तो दोस्तों मिस ना करें, आप सब इस मिशन में लग जाएं और आप सब इस चीज़ को फैलाएं पूरी तरीके से, पूरे मन लगा के, दिल लगा के। तो दोस्तों यहीं पे अपने टॉपिक को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेलनेस रिवॉल्यूशन किताब की अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को डिएक्शन ऑफिशियल ज्ञान को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, यानी कि नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले हमारे इस वीडियो को देख सकें और आप कुछ सीख सकें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।